त्रासदी से लड़कर एमएच1 न्यूज के सिपाही दिल्ली वापस लौट आए हैं। इन 9 दिनों ने एमएच1 न्यूज की टीमों को जिंदगी के असल मायने दिखाए और सिखाए हैं। इन लोगों ने मौत को नजदीक से देखा था और तबाही को आंखों, कानों और जबान से महसूस किया था। एमएच1 न्यूज की इन टीमों से पूरी कहानी नॉन स्टॉप सुन लीजिए। 20 मिनट में पूरी सच्चाई एकदम आपके सामने होगी। और साथ साथ कहना चाहेंगे हम आपको, हम भी टीआरपी बटोर सकते थे, हम भी बड़ा बड़ा लिखकर चला सकते थे कि सबसे पहले एमएच1 न्यूज की टीम पहुंची। हमारी टीमें तो वहां थी जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसके बावजूद हमने ऐसा नहीं किया। हमने कैमरे ऑन नहीं किए क्योंकि हम लोगों को बचाना चाहते थे, आपके अपनों को बचाना चाहते थे। और आज आपको वो पूरी सच्चाई दिखाएंगे। नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। अब तक आप सोच रहे होंगे कि क्यों आखिर हमारे किसी संवाददाता ने उस जगह से जहां आपदा थी, जहां सैलाब था, जहां लोग मर रहे थे, आपके सामने आकर आपको कुछ बताया क्यों नहीं। इसके पीछे हमारा मकसद था। हमारा मकसद था कि हम आपको सिर्फ सनसनी दिखाकर या सिर्फ खबर दिखाकर ये बताना नहीं चाहते थे कि हम सबसे पहले यहां पहुंचे हैं। हमारा मकसद था उन जानों को बचाना, उन लोगों को बचाना जो वहां उस वक्त आपदा में फंसे हुए थे। सैलाब इस कदर आया था, न जाने कितने परिवारों को अपने साथ बहा कर ले गया। सब लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। सब बस इतना चाहते थे किसी भी तरह से जान बचाकर वो अपने घर लौट जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। एक तरफ पानी था, दूसरी तरफ आसमान से बरसती बूंदें थी। दोनों तरफ से उन्हें मार पड़ रही थी। पेट में खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। चारों तरफ पानी होने के बावजूद 2 बूंद पानी उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो जुटे थे उनकी मदद करने के लिए। अब आपको मिलवाते हैं एमएच1 न्यूज के उन असली हीरो से, जिन्होंने ना आपको तस्वीरें दिखाई, ना अपना कैमरा चलाया। उन्होंने कैमरा चलाया लेकिन आप तक पहुंचाया नहीं। वो पहले वहां लोगों की मदद करते रहे। उन्होंने कोशिश की कि पहले उन लोगों को बचाया जाए जो वहां तड़प रहे हैं, उन लोगों को निकाला जाए, उन्हें खाना दिया जाए। और इसी कोशिश में हम जुटे रहे। हमारा मकसद महज टीआरपी बटोरना नहीं था, हम इंसानियत जीतना चाहते थे। हम भले ही पिछड़ जाएं बहुत सारे लोगों से कि हम पहली तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन सबसे पहले एमएच1 न्यूज की टीम पहुंची थी उस जगह पर जहां अभी तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है। उसके बावजूद हमने एक बार नहीं कहा कि हम सबसे पहले यहां पहुंचे। मकसद सिर्फ इतना था कि हम इंसानियत को जिताना चाहते थे। हम लाशों के ढेर पर खड़े होकर आपको तस्वीरें दिखाकर सिर्फ रुलाना नहीं चाहते थे, हम आपको सच बताना चाहते थे। आपको मिलवाते हैं उन लोगों से, हमारे असली हीरो से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज पहुंचे हैं हेमकुंड साहिब से, श्री सचखंड हेमकुंड साहिब जी से वो आज पहुंचे हैं। रास्ते भर लोगों की मदद करते रहे, खाना खिलाते रहे, तस्वीरें नहीं ली। उन्होंने सिर्फ सनसनी नहीं फैलाई, उन्होंने हकीकत देखी है, सच उन्होंने देखा है किस तरह से वहां लोग तड़प रहे थे। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सहयोगी से, धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी से जानेंगे। धर्मेंद्र जी हमारे यहाँ काम करते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं, पूरी टेक्निकल टीम का एक हिस्सा हैं। ये भी वहीं पर मौजूद थे। इनसे हमने बात की, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ वहां हुआ, क्या कुछ इन्होंने देखा, किस तरह से लोगों की मदद करी। और सैलाब जब आया, ये वहीं मौजूद थे, करीबन 10 से 12 दिन पहले से श्री हेमकुंड साहिब में मौजूद थे। वहां पर इन्होंने क्या देखा, उस रात इन्हें क्या महसूस हुआ, कैसे पता लगा सैलाब आ गया, कैसे इन्होंने वहां से निकलने की सोची। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे ही जानते हैं, उसके बाद तमाम लोगों से मिलवाएंगे। धर्मेंद्र जी। सर जी, मैं एक्चुअली हेमकुंड साहिब में सेवा कर रहा था। मेरे को 14 तारीख की रात में 15 का मॉर्निंग में पता लगा, मतलब मैं हमारा लाइव चलता उधर से, तो पता लगा कि जी नीचे बहुत ज़्यादा आपदा आई है। पता तो नाइट में लग चुका था कि बहुत ज़्यादा भयंकर पानी हमारे ऊपर से आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने, कि कैमरे वगैरह छोड़ो, बाकी जितनी हम नीचे जा कर के सेवा कर सकते हैं। ऊपर कोई जानी नुकसान नहीं था। धाम के थोड़ा आगे चल के, आधा किलोमीटर आगे जा कर के एक पुल काफ़ी मतलब जर्जर हो चुका था, डैमेज हो गया था। धर्मेंद्र जी, लेकिन जिस रात आप वहां मौजूद थे, जब पानी आया, जब इतनी बादल फटने की बात हुई, तो आपने कुछ महसूस किया श्री हेमकुंड साहिब में? सर, महसूस ये हो रहा था कि जैसे बहुत भयंकर एकदम पानी छोड़ा जा रहा है ऊपर से। ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब एक साथ पूरा भयंकर पानी आ रहा है ऊपर। हमारे जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर छोटे छोटे 2 पुल थे, जिसमें से कि एक वो भी बह चुका था पूरा। मतलब बिल्कुल उसके पत्थर वगैरह सब निकल चुके थे। तो ऊपर एक्चुअली क्या कि संगत नहीं रुकती, तो हम लोग स्टाफ के ही थे। हमने मतलब रात में काफ़ी पानी, हमारे बेडों तक पानी आ चुका था। तो उससे ही हमें आइडिया लग रहा था कि बहुत भयंकर पानी है नीचे, कि हम तो सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे क्या हाल होगा। तो हम लोगों ने फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके, मतलब लाइव नहीं कुछ होगा, ये कुछ नहीं होगा, पहले संगत का देखा जाएगा, क्योंकि नीचे कम से कम भी 10 या 12 हज़ार लोग। हमें पता था कि रोज धाम एक ऐसी जगह है कि ऊपर से आने वाली संगत। आप गोविंद धाम की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ऊपर श्री हेमकुंड साहिब जी की। हेमकुंड साहिब से नीचे गोविंद धाम की घाघरिया जगह का नाम है। तो वहाँ पर पता लगा कि ऊपर नीचे की इतनी भयंकर संगत है कि उसको पहले देखा जाए। जा करके हम लोगों ने, पूरी टीम ने जा करके वहाँ जा करके
जितना भी अपनी तरफ से हो सकता था, पानी का, खाने का, लंगर वैसे गुरुद्वारे में चल रहा था, पर वो नहीं था, उतनी पूर्ति नहीं हो कहीं ना कहीं जरूरत थी, लोग ज्यादा थे और खाने की उन्हें जरूरत थी, तो आपको लगा कि अपना जो खाना है वो उन्हें दे दिया जाए। हाँ जी सर, अपना खाना जितना भी परचेज हो करके जैसे भी था, वो हम लोगों ने पूरी तन मन से पूरा साथ तुम लोगों का साथ दिया। बिल्कुल, और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ दादू जी मौजूद हैं। दादू जी हमारे यहाँ काम करते हैं और इन्होंने भी उतनी ही मदद की जितनी आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक इंसान सोचता है कि पहले तस्वीरें बनाते हैं, हम एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, पहले तस्वीरें दिखाते हैं, बॉस से भी वाहवाही मिलेगी और कहीं ना कहीं तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे तो देश में नाम भी होगा। लेकिन इन्होंने भी ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले वहाँ लोगों की मदद की। दादू जी, जैसे कि वो बता भी रहे थे, अभी बता रहे थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी की काफ़ी मुसीबतें पैदा हो गई थी, मन में डर तो पैदा हुआ होगा कि किसी तरह से अपनी जान पहले हम बचा लें। बिल्कुल सर, नीचे पानी ऊपर आसमां, जी। बस ये दो दिख रहा था। पर जैसे तैसे जाके पहाड़ों के रास्ते से इधर बाहर निकल के, जैसे भी जो है हमारे सबसे पहले पुलना गांव है, वो पूरा बह चुका है। वहाँ सिर्फ लोग जैसे तैसे अपनी जान पहाड़ों के साथ रह के अपने सारे मवेशियों को बचा के और बचे रहे। अब वहाँ वो जगह पता नहीं कि कहाँ गाँव बसा हुआ था। घाघरिया गांव में सिर्फ जो गुरुद्वारा साहिब है, उसके आसपास के होटल्स वगैरह ये बचे हुए, बाकी आसपास का जितना भी गांव था सारा नदी के साथ बह चुका है। वहाँ कुछ भी नहीं है। आपकी एक भी बार अपने परिवार से वहाँ बात हुई थी? नहीं, परिवार से कुछ नहीं थी क्योंकि टावर सारे कट चुके हैं। ये है, जब हम नीचे उतरे तब से आके अभी तक फोन फ्री नहीं हो पा रहे हैं हम। बिल्कुल, लेकिन दादू जी एक बार ये नहीं लगा कि क्या अपना जीवन है, परिवार है, मेरा मेरा सब कुछ है, आप जन सेवा में लगे रहे, वहाँ लोगों की मदद करने में, आपको डर नहीं लगा कि कहीं पानी में मैं ही ना बह जाऊँ? जी नहीं सर, क्योंकि वो भी एक अपना ही परिवार, अपना ही हिस्सा है। अगर जो बह रहे हैं, मर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं बचाएंगे तो कल हमारा कौन साथ देगा? हमारा भी कोई काम पड़ा कहीं, या हम बहते उनकी जगह हम बहते तो कोई तो हमें भी बचाता ना वहाँ। इसलिए हम लोगों ने यह निडर होकर लोगों के साथ ही काम किया। लोगों के साथ निडर होकर काम किया। हम आपको बिल्कुल धर्मेंद्र जी के पास कुछ और भी है शायद बताने। एक मिनट सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम चाहते तो हम ब्रॉडकास्टिंग का सारा सेटअप हमारा लाइव चलता, हम सबसे पहले वहाँ से फुटेज भेज सकते थे आपके पास, पर हमने वो नहीं सोचा। अपने कैमरे ना ऑन करके, सेटअप पूरा क्लोज करके, हम ऐसे ही खाली हाथ मतलब नीचे आए। बिल्कुल, और इसके लिए हमें आपसे कोई नाराजगी भी नहीं है, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास सबसे पहले तस्वीरें नहीं आई और हम बड़ा ये नहीं चला पाए कि हम सबसे पहले पहुंचे, हम सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको यहाँ की दर्दनाक तस्वीरें। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे साथ के जो लोग हैं उन्होंने वहां इंसानी जान को सबसे ज्यादा अहमियत दी, ना कि उन तस्वीरों को जिन पर आज लोग टीआरपी बटोरने की बात करते हैं। हमारा मकसद तो सिर्फ दिलों को जीतना था, लोगों को बचाना था और वही कोशिश हमने की। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, अमित भी हमारे साथ है। अमित, तुम भी वहीं थे, तुमने भी वहां की, तुम उन इलाकों से भी वाकिफ हो, हिमाचल के आप रहने वाले हो, तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या है? वो सबसे पहले दिमाग में ये आया कि अपना कैमरा छोड़ के लोगों की जान बचाई जाए। तो मैंने सबसे पहले यही किया। जब हम नीचे अपनी हमारी सारी टीम उतर रही थी, हमारे पास सारा इक्विपमेंट था, कैमरे थे, लेकिन हमने सबसे पहले यही सोचा कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए और लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए। छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। कोई माँ को पुकार रहा था, कोई बाप को पुकार रहा था। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन हमने अपने कैमरे छोड़ के उन बच्चों का दर्द जो था वो दूर किया। प्यासे को हमने वहाँ कहीं से भी लाके पानी पिलाया, चाहे बारिश का ही पिलाया, लेकिन उनको पानी पिलाया। भूखे को किसी से हमने खुद भूखे रहे, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को हमने खाना खिलाया ताकि वो भूखे ना रहें। अंदर से सुकून है इस बात का अमित की जो किया है वो बहुत अंदर से सुकून देता है। हाँ, अंदर से सुकून देता है बहुत ज़्यादा, और खुशी होती है कि हमने कुछ अपने कुछ लोगों के लिए किया। लेकिन बस दुख सिर्फ इतना होता है कि जब हम एक जा रहे थे तो कुछ लोग जल्दबाजी में एक पुल को क्रॉस कर गए जो नदी में बह गए। मतलब दो लोग हमारे आगे नदी में बह गए, लेकिन हमने फिर भी दो को तो नहीं बचा पाए, लेकिन एक को हमने पूरी कोशिश करी। रस्सी बांध के, अपनी शर्टें खोल के रस्सी बना के एक को बचा पाए, लेकिन एक बह गया नदी में। बिल्कुल, नदी के अंदर, पानी के अंदर बह गया, लेकिन कोशिश जरूर की गई और वो एक इंसानी जान आज शायद कहें कि दिल से, अपने अंदर से एक दुआ दे रही होगी, काश ये लोग जिंदा रहें। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ बात करना चाहूँगा और इन्होंने भी उतनी ही मेहनत की, उतनी ही कोशिश की। लेकिन यहाँ सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पूरी स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह के हालात बने हुए थे, उस हालात में ये सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसान करे तो क्या करे। आप हेमकुंड साहिब से नीचे चले, रास्ते में आप पैदल उतरे, कहाँ तक आप पैदल आए? हम लोग धाम तक बिल्कुल पैदल आए और डेली हम लोग ये करते थे कि ऊपर से गुरुद्वारे से जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत हम सामान कैरी करके ला सकते थे, खाने पीने का हम लेके आते थे, नीचे देके फिर वापस ऊपर जाते थे। रास्ते में
जो दुकानदार थे, जिनकी दुकानें थी बेचारे, जो लोन लेके वहाँ दुकानें लगाते थे 4 महीने के लिए, और उसके बाद वो जितना कमाते थे लोन चुकता करते थे, उनकी भी दुकानें पूरी टोटल डैमेज हो चुकी। वो लोग तक हमारे साथ अपनी दुकानों से सामान लेके नीचे जाके उनको देख के आते थे। जितने भी लोगों को हम हेल्प कर सकते थे। हेमकुंड साहिब के आसपास से जब आप नीचे उतरे अपना सामान वामान बांध के, तो कितना लंबा रास्ता था, कितने घंटे लगे? 7 किलोमीटर का रास्ता है हमारे को, तकरीबन 3 घंटे हम लोग नीचे उतरे। ऐसे हालात में, ऐसे सैलाब में, जब पूरा सड़कें टूटी हुई होंगी, कहीं ना कहीं मौसम ने पूरा रास्ता तो बिगाड़ ही दिया होगा, तो और ज्यादा टाइम लगा होगा। रास्ता तो बिल्कुल ही डैमेज था। हमने जो बीच बीच में हमने थोड़ा बहुत शूट किया है, केवल जो नुकसान हुआ है, बाकी किसी की कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी, केवल जो डैमेज हुआ है वहाँ पे लोगों के, जो बेचारे जूते चप्पल, जो बेचारे इतने मौसम में, ख़राब मौसम में भागे हुए, हम तो ये हैरान है कि वो इतने पथरीले रास्ते पे निकले कैसे होंगे वहाँ से। बिना जूते के हम नहीं निकल पाए, वो बेचारे कैसे निकले होंगे उस टाइम में, जितने पानी जो आया होगा बह के, और उसमें जो कंकर पत्थर से वो बेचारे निकले होंगे, कैसे निकले होंगे। बिल्कुल। गोविंद धाम, आप तमाम लोग साथ थे, गोविंद धाम आप पहुंचे। गोविंद धाम पहुंचने के बाद वहाँ के अगर हालात की बात करें, क्योंकि मंजर तो हम तस्वीरों में देख रहे थे बहुत खराब था, जो कुछ हद तक हम तक पहुंची थी, लेकिन उसके ज्यादा वहाँ आपने और क्या देखा कि वहाँ कितने लोग थे, अंदाजन क्या उन्हें मिल पा रही थी सुविधाएं, क्या कुछ चल रहा था? नहीं, वहाँ पे लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी बिल्कुल भी। हमने जो वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोग भूख से बहुत तड़प रहे थे, परेशान थे काफ़ी। जो अपने हिस्से का हम खाना लेके गए थे वो उनको खिला दिया, वैसे हम लोगों ने वहाँ पे पानी पिया, लेकिन हमने उनकी मदद की। और हमारा जो सारा इक्विपमेंट था वो हमने ऊपर ही छोड़ दिया। वहाँ से हम अपना खाली कैमरा कैरी कर पाए और कुछ नहीं लेके आ पाए हम। बिल्कुल, कैमरा ही लेके आपस के, किसी और तरह की कोई चीज उनके हाथ में नहीं थी, और अच्छा ही किया। मैं कहूंगा कि वो सामान मिल जाता है, इंसानी जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, सामान 50 बार आप खरीद सकते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, आपको क्या अच्छा लगता? क्या ये लोग वहां पर जाकर तस्वीरें बनाते वो ज्यादा अच्छा लगता, जो आप अक्सर बहुत सारे टीवियों पर, बहुत सारे चैनलों पर देख रहे हैं, या जो इन्होंने किया वो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लोगों की जान बचाए? बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर हम लोग तस्वीरें दिखाते हुए तो किसकी, अपने ही भाई लोग जो वहाँ पे बेचारे दबे पड़े हैं, उन लोगों की तस्वीरें दिखा के हमारे को मिलता क्या? लाइव हमने इसलिए बंद करा ताकि लोगों में गलत मैसेज ये ना जाए कि जी ऊपर तो लाइव चल रहा है, नीचे इतनी बड़ी आपदा, और लोग उसको देख के फिर यात्रा के लिए ना आए, इसलिए हमने लाइव भी बंद करा। कि लोगों में गलत मैसेज ना जाए कि ऊपर सब ठीक है, नीचे लोग जो बोल रहे हैं कुछ है नहीं ऐसा, और लोग फिर यात्रा के लिए, इसलिए हमने लाइव बंद करा। बिल्कुल, बहुत सारी और चीजें भी हमारे साथ ये भी हैं। और किस तरह से आप गगरिया से नीचे उतरे, तो क्या कोई परिवार आपको नजर नहीं आया जो वहां से निकल रहा हो, या कोई और लोग हो? कितने लोग होंगे अंदाजन उस रास्ते? अंदाजा लोग 100 के करीब थे, वो जो कि नीचे उतर रहे थे। हाँ, उस टाइम पे हम भी पैकअप करके अपने नीचे आ रहे थे, तो हमने देखा था कि पुल से वगैरह सारे लोग बह रहे थे। उस टाइम पे हम सब ने सोचा कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, तो हम पूरी टीम ने इकट्ठा हो गए, ये सोचा कि इन सबको बचाया जाए। अपने कैमरे वगैरह बंद करके हमने रख दिए, इक्विपमेंट्स पूरा बंद कर दिया था। उस टाइम पे फिर हमने उन सारे लोगों को बचाया, बहुत कैरी किया हमने उन लोगों के साथ में। और फिर हमारे पास भी जितना भी खाने का सामान था ना, वो सारा हमने उनको दिया। और इससे कहीं ना कहीं उस वक्त शब्द नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है और शायद बोल भी नहीं पा रहे हैं। आंखों में तैरते कहें कि पानी की वो रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि इस वक्त वो सोच नहीं पा रहे हैं। और जितना हम इन्हें कहेंगे, हम इन्हें खुद परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अब तक अपने परिवारों से बात नहीं की है, लेकिन हकीकत आपको बता रहे हैं। यहाँ अगर धर्मेंद्र जी मैं एक चीज पूछूं, आप गोविंद घाट पहुंच गए, गोविंद घाट के बाद आप आगे का रास्ता आपने कैसे तय? हमने सर सारा रास्ता नदी को क्रॉस किया हेलीकॉप्टर द्वारा, फिर सारा रास्ता हमने पैदल ही तय किया है। जो वहाँ सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान भी वहाँ पर जुटे हुए थे, उन्होंने मदद की पूरी? क्या लोगों की मदद की जा रही थी? सर उन्होंने मदद की, बट उनमें भी थोड़ा भेदभाव था। जो यात्री थे उनमें भी भेदभाव कर रहे थे, स्टाफ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, क्योंकि हम तो कई दिन आए उधर, बट उनमें भी थोड़ा सा भेदभाव। यूँ कहें कि सैलाब में केवल इंसानी जान ही नहीं बह गई थी, इंसानियत भी बह गई थी। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आर्मी वाले, हालांकि आर्मी को मैं सलाम करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा वो मतलब भेदभाव देखने को मिल रहा था। भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, बहुत सारे श्रद्धालु फंसे हुए हैं। रास्ते भर आप आते रहे, आपने देखा कुछ लोग अभी भी कुछ हैं फंसे हुए, क्योंकि आप लोग वहां से निकले? हाँ जी, अभी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, गोविंद घाट पे फंसे हुए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के मतलब इस पार से दूसरे पार लेके आ रहा है। बिल्कुल, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जो श्री हेमकुंड साहिब में स्वरूप हैं वो बह गए हैं। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वरूप, कोई भी स्वरूप नहीं, वहाँ पे सारे स्वरूप सुरक्षित हैं, सारे जोशीमठ में हैं। जोशीमठ के? हाँ जी, जोशीमठ के सारे, जोशीमठ चारों स्वरूप जोशीमठ में सुरक्षित है। एक भी स्वरूप नहीं हुआ है, ये कंफर्म है एकदम। बिल्कुल। और किसी तरह की जान की हानि आपने हेमकुंड साहिब या गोविंद घाट में देखी? सर एक्चुअली हम थोड़ा सा पीछे, हम सेवा में रह गए धाम पे, इसलिए हम घाट पे जब तक पहुंचे हैं तब तक हमें मतलब अपनी आंखों से कोई भी जनहानि, यानी कि जान हानि की आपने नहीं देखी तस्वीरें? हाँ, रास्ते में लोग जरूर फंसे हुए थे और दिक्कतों में थे। 2 लोग हमारे आगे जो भाई हैं वो हमारे आगे जरूर, जिसको एक हमारे साथी ने मिल करके, जी, अमित जी ने
बचाया है, काफ़ी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा वो किया है कि मतलब अपना परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उस टाइम पे इनको ये दिख रहा था कि ये इसकी जान बचानी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो विचलित कर देने वाली है। इतना पानी, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े नजर आते हैं, रास्ते में कहीं निकलने की कोई जगह नहीं नजर आती। ऐसी स्थिति में कहाँ क्या क्या मन में ऐसा क्या आया कि सब चीज छोड़ के अपनी जान बचाने से पहले लोगों की बचाई जाए? इसे क्या कहेंगे? सर उस टाइम पे ना तो कोई परिवार दिखाई दे रहा था, ना कुछ ये लग रहा था कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु, जितना हम हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर सर पानी की इतनी दिक्कत थी कि एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। अगर एक बोतल पानी का कहीं मिल रहा था, उसको 10 लोगों को पिलाना पड़ रहा था। 10 लोगों को पिलाना पड़ रहा था। ऐसा मौका आया अमित कई बार कि प्यास लगी है खुद को, लेकिन बुझ नहीं पा रही है या दिक्कत हो रही है? एक बार कई बार इरिटेशन हुई कि हम एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, हमारा मकसद लोगों को खबरें दिखाना है, आखिर हम ये क्या कर रहे हैं? और इरिटेशन तो बहुत हुई, लेकिन इतने सारे लोगों की जान भी आफत में थी, तो हम अब खुद भूल गए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, ये हम सब भूल चुके थे। बिल्कुल लोगों को जंगलों के रास्ते से जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा झरना बह रहा था और पुल बिल्कुल बह गया था, कुछ नहीं था, तो हमने लोगों को जंगलों के रास्ते से उस पहाड़ को देखा गया कि ये पहाड़ उस पहाड़ पे जाके या उस नदी के पार जाके मिल जाएगा, तो हमने उस लोगों को उस पहाड़ से होते हुए लेके वहाँ पे पहुँचाया। उसके आगे हेलीकॉप्टर ने फिर उनको आगे पार करा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत सारी थी, बहुत सारी परेशानियां थी इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ये जुटे रहे। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि इन तमाम चीज़ों के पास बहुत सारे ऐसे लोग भी इन्हें मिले जो वहां पर लोगों को लूट रहे थे। इस तरह की खबरें भी आई कि लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे, चीज़ों को कम, जो एक बिस्किट के पैकेट के 5-5 हज़ार रुपए तक लिए गए हैं। इस तरह की भी चीज़ें आई, ऐसे लोगों से भी मिले। कोई परिवार से आपने बात की हो? किसी परिवार से आपने? कुछ परिवार थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों को अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो 200 रुपये तक में बेची गई है। और कुछ लोगों ने, अब कह सकते हैं कि आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो ना इंसानियत देखते हैं ना दुख दर्द देखते हैं, उनको मकसद केवल पैसा कमाना, तो कमाया है। कई परिवारों से हमारी बातचीत हुई है, ऋषिकेश आने के बाद भी हम लोगों ने ऋषिकेश की आपने बात की, ऋषिकेश में जो लोग मिले, जो संगतें आई, उन्होंने कुछ बताया कैसे वो वहां तक पहुंचे? उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को आर्मी वालों ने बहुत हेल्प करी है घाट से निकालने में और जोशीमठ तक लाने में, और बाकी फिर गवर्नमेंट की भी सहायता आई है, लेकिन लेट, 3 दिन बाद गवर्नमेंट की सहायता मिलनी शुरू हुई है। तो जोशीमठ तक उनको चॉपर से लेके आए हैं, चॉपर से आगे फिर बस द्वारा जहाँ तक भी एज पॉसिबल उनको पहुँचा सकते थे वहाँ तक पहुँचाया गया। बिल्कुल। हमारी बात इस बीच में कई बार सैटेलाइट फोन के माध्यम से अमित से हुई है। अमित, जब बात हुई, मेरी ही तुमसे बात हुई थी, जब बात हुई थी और हमने कहा था कि कैमरे बंद कर दो, या तुम्हारे मन में तुमने कैमरे क्यों बंद किए हुए हैं, उसके बावजूद हमने कहा था, तो एक बार मन में डर था कहीं ऑफिस से हमें और डांट ना पड़ जाए कि हम कैमरे क्यों बंद करके बैठे? हाँ, डर तो बहुत सा था कि ऑफिस जाएंगे तो हमारे जो सीनियर हैं वो बोलेंगे कि आप जब इतनी आपदा पड़ी थी तो अपने कैमरे के, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके थे। मैं अपना घर परिवार भूल चुका था। मेरे को आज ही ऑफिस आया तो मेरे को पता चला कि मेरी जो माँ है वो बार बार फ़ोन कर रही है और रो भी रही है, तो दुख तो था। बिल्कुल, लेकिन जब हमारे द्वारा ये कहा गया, एमएच1 परिवार ने डिसाइड किया कि हम तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, हम सच बताएंगे और हम पहले लोगों की जान बचाएंगे, तो अंदर से खुशी भी हुई कि निर्णय ठीक था। हाँ, निर्णय तो वो सही था, अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये तमाम लोग इस बात को ही बयां कर रहे हैं। इनसे हम ज्यादा देर कहें कि कितनी और देर बात करें, क्योंकि ये लोग भी थके हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लाशों के ढेर पर बैठकर इंसानियत की जंग नहीं जीती जाती, आपको खुद उतरना पड़ेगा, इंसानों की जिंदगी बचानी पड़ेगी। आज इन लोगों ने जो करके दिखाया है वो शायद, और वहां पर सेना के जवान भी कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी कर रहे हैं, श्री हेमकुंड साहिब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि 1 घंटे तक उन तस्वीरों को दिखाकर आपको बताना कि देखिए आपदा आई है, वो ज्यादा जरूरी था, या 4 दिन तक लोगों को बचाना वो ज्यादा जरूरी था? 4 धाम की यात्रा पर आप लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, आपके पाप कम हो सके, आप भगवान का शुक्रिया अदा कर सके, आपकी जितनी परेशानी है वो दूर हो सके, लेकिन 4 धाम तो यही मौजूद है, ये लोग भी उसी तरीके के हैं, तो नमन तो इन्हें ही करना चाहिए। हमें नमन करने की जरूरत इनको है, क्योंकि 4 धाम में जाके इतना पुण्य आपको नहीं मिलेगा जितना इन लोगों को नमन करके मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अपना नहीं सोचा, परिवार का नहीं सोचा, टीवी में चमकने वाली इन तस्वीरों से टीआरपी बटोरने की नहीं सोची, इन्होंने सोची आपको हकीकत दिखाने की। एमएच1 न्यूज ने निर्णय लिया था कि हम पहले पहुंचे, दूसरी बार पहुंचे, हम यहां सबसे पहले पहुंचे, ये नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि हमने क्या कुछ किया। आज हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को निकाल लिया गया है, लोग सुरक्षित धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, जो लोग फंसे हैं उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पर्दे के पीछे का असली हीरो कौन है। और आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप भी हमारी जगह या इनकी जगह होते, आप भी एक पत्रकार होते, तो क्या आप तस्वीरें बनाते, क्या आप वहां पर लोगों से पूछते आपका क्या हाल है, या आप उन लोगों की मदद करते? जवाब आप खुद जानते हैं, आपके मन में है। इसी जवाब के साथ मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एमएच1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन जाने से पहले
एक नमन इन तमाम लोगों को करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 4 धाम जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास वो लोग हैं जिन्होंने 4 धाम में जितना पुण्य जाके मैं कमाऊंगा उससे ज्यादा पुण्य दे दिया मेरे साथ खड़े होके। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहे।